जी, आज मैंने सोचा थोड़ा ऑर्डर ब्लॉक्स पे मज़ीद बात की जाए। ऑर्डर ब्लॉक्स पे अक्सर कन्फ्यूजन भी है और ऑर्डर ब्लॉक्स को अब थोड़ा हम देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे 1 आवर। अच्छा, एक बात याद रखें, हर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक डिफरेंट होता है। ये नहीं होगा कि जो 1 आवर का है वो ही डेली का होगा। हर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक डिफरेंट होगा और जितना हायर टाइम फ्रेम है उतना ही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा ज़्यादा, और जितना लोअर टाइम फ्रेम है उतना इनवैलिड होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम है, इस पे भी आप ऑर्डर ब्लॉक्स तलाश कर सकते हैं। और ये मैं ज़्यादा पुराना नहीं, मैंने अभी का ही चार्ट खोला हुआ है और इसमें अगर हम देख लें तो हमें ऑर्डर ब्लॉक्स नज़र आएंगे। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल हमें नज़र आ रही है ऑर्डर ब्लॉक की, और वो ये नज़र आ रही है कि ये अगर हम इस पर रेक्टेंगल से मार्क करें, ये देखें ये रेड कैंडल है और इसके बाद एक ये बड़ा पम्प नज़र आया। बड़े पम्प के साथ ये नीचे छोटा सा हमें नज़र आया कि ये माल उठाने के लिए आया, और अगेन एक बिग पम्प नज़र आया। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊं कि जहाँ तक वो प्राइस आ सकती है, तो ऑलमोस्ट वो ये लाइन बनेगी कि यहाँ पे प्राइस दोबारा आएगी अभी से कॉइन की 0.39 तक। उसके बाद यहाँ से एक अच्छा पम्प, इम्पल्सिव पम्प ले सकते हैं। इसको रिमूव करते हैं, कोई और पीछे की तरफ और एग्जांपल देखते हैं कि अच्छी एग्जांपल हमें कोई नज़र आए। तो वो खैर बेशुमार एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स आपको किसी भी चार्ट पर उठा लें ऑर्डर ब्लॉक्स में नज़र आएंगे लाजमी। ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे सामने मौजूद है, ये रहा रेड कैंडल और ये इम्पल्सिव मूव। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक में दोबारा समझा दूँ, जैसे ही इम्पल्सिव मूव आता है, जैसे ये बड़ी कैंडल नज़र है, इससे पहले जो रेड कैंडल होती है ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। क्योंकि ये आप जैसे ही पम्प शुरू होता है, वो पहले यहाँ से जो भी ऑर्डर्स लगे होते हैं उसको पिक करता है और फिर तेज़ पम्प देता है तेज़ी से। ये क्विक पम्प होता है, इस पर रिटेलर्स एंटर होते हैं, उनका लॉस भी बहुत होता है। तो इससे पहले जो रेड कैंडल होती है प्रीवियस पम्प से पहले, इम्पल्सिव पम्प से पहले, ये ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है। और ये जैसे आपको नज़र आए एक बड़ा पम्प, अब उसके बाद दोबारा प्राइस देखें एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे, एक बार, दो बार, तीन बार, एक और थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई, लेकिन अगेन उस पॉइंट पे आई प्राइस। ये इसको शो करता है ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपको नज़र आ गया। आपने ये मार्क किया होता तो आपको पता होता कि ऑर्डर प्राइस ने दोबारा इस पॉइंट पे आना है। और इस पॉइंट में आने के बाद हमें हमेशा क्या करते हैं, जब भी ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आती है रीटेस्ट करने। अब ये रीटेस्ट किया, अब हम वेट करेंगे ग्रीन कैंडल का, जो कि बनी नहीं बल्कि प्राइस उल्टा और नीचे चली गई, तो आपने अभी भी बाय नहीं करना। अब आपने वेट किया, वेट करते करते एक ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुई, अब आपने वेट करना है रीटेस्ट का। रीटेस्ट के लिए ये कैंडल क्लोज तो हुई लेकिन ग्रीन कैंडल नहीं बन सकी अगली। हमेशा एंट्री अगली ग्रीन कैंडल पे ली जाती है और उस पर भी प्राइस नीचे की तरफ चली गई। मैं दोबारा सिनेरियो बता दूं, आपने यहाँ पे मौजूद थे, फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट पे आपने देखा एक इम्पल्सिव मूव आया, आपने उसमें एंट्री नहीं ली कि ये रिटेस्ट करने दोबारा ज़रूर आएगा और मैं जब लूँगा एंट्री। अगर आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप ऑर्डर ब्लॉक को समझ जाएंगे, तो आप यहीं से एंट्री ले लेंगे और यहाँ पे भी आप कमा सकते हैं, और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके आप सेल आउट कर देंगे। आपको पता है प्राइस ने अल्टीमेटली दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे आना है। जैसी प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आई, अब आपने वेट किया कि ग्रीन कैंडल बनती है तो मैं एंट्री लूँ, लेकिन ग्रीन कैंडल तो बनी नहीं, रेड पे रेडी बने जा रही। फिर आपने वेट किया, फिर ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया, तो आपने वेट किया रीटेस्ट का। रीटेस्ट तो हुआ लेकिन फिर ग्रीन कैंडल नहीं बनी, तो फिर आपने वेट किया। अब जब तक प्राइस इसके ऊपर दोबारा नहीं आ जाती, रीटेस्ट दे के ग्रीन कैंडल नहीं बनाती, जब तक आप बाय नहीं करेंगे। एक तो हमें ये नज़र आ गया कि प्राइस यहाँ तक तो ज़रूर आएगी 0.44 तक इसके ऊपर जो है वो बुलिश टेरिटरी आवरली पे हम कह सकते हैं आ सकती है। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है और इसको देखें रिस्पेक्ट भी किया है, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें देखें अगेन दोबारा आया, फिर एक इम्पल्स से मूव हुई और फिर आपको नज़र आया। अब ये जो ऊपर की तरफ बन रहा है ये यकीनन लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये मज़ीद क्लियर होगा मामला कि क्या है। और एक और ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, वो ये रहा। अच्छा, ये इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है, ये पूरा फेयर वैल्यू गैप आपको जो नज़र आ रहा है बीच बीच में, ये देखें फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस ज़रूर आती है। और कोई ऑर्डर ब्लॉक अगर हमें मिले तो ये रहा। अच्छा सर, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये ऑर्डर ब्लॉक ऐसा है जिस पे मैं समझता हूँ प्राइस को आना चाहिए, क्योंकि इस पर अगर हम ये से कॉइन मैंने ओपन किया है, इस पर अगर आप भी ओपन करें और लास्ट टाइम फ्रेम आप खोल कर देखें तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक 18 सितंबर वाली डेट है जी, जहाँ से एक न्यूज़ आई थी पम्प स्टार्ट हुआ था। तो ये वो पॉइंट है जो वो पॉइंट है जहाँ से पंप हुआ था, और अभी तक प्राइस दोबारा इस पॉइंट पर नहीं आई रीटेस्ट करने। इस पर आने के चांसेस हैं और प्राइस को आ भी जाना चाहिए, ताकि यहाँ से जो इम्पल्सिव पंप होगा वो बहुत ज़बरदस्त और वैलिड पंप होगा। तो हम आगे देखते हैं, तो आप बल्कि किसी और पॉइंट पे चलते हैं, आर्बिट्रम पे देख लें। तो आर्बिट्रम पे भी आपको नज़र आएगा, चार्ट मैंने वही 1 आवरली खोला हुआ और इस पर भी नज़र आएगा कि एक बिग पम्प्स नज़र आएंगे। ये देखें, ये तो बल्कि हमारे सामने एग्जांपल आ गई। ये यहाँ से एक इम्पल्सिव
डिप आया हमारे पास, इम्पल्सिव डिप के साथ ही पीछे ग्रीन कैंडल नज़र आ गई, दिस इज़ अ बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक आ गया, इसका मतलब प्राइस जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ से रिजेक्शन होगी प्राइस को, तो इस पे वेट करना आपने। और प्राइस एक बार इसको रिक्लेम करके रिटेस्ट कर लेगी, आप बाई कर सकते हैं फॉर अ बिग मूव। ये एक इम्पल्सिव मूव, इम्पल्सिव जो डिप आया था, ये ऑर्डर ब्लॉक एक। और हम देख लेते हैं मज़ीद कोई ऑर्डर ब्लॉक अगर हमें नज़र आता है। खैर इधर नज़र तो आ रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक अच्छा, हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट दे सकती है। तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो यहाँ तक प्राइस अभी टेस्ट प्राइस ने किया नहीं है, लेकिन यहाँ तक कर सकती है प्राइस रीटेस्ट। खैर इसके अलावा कोई और हम पीछे की तरफ एग्जांपल्स में कोई ऑर्डर ब्लॉक तलाश करते हैं जो कि थोड़ा मज़ीद वैलिड हो। खैर ये एक वैलिडिटी है, इसके लिए लोअर टाइम फ्रेम पर हमें जाना होगा और हमें नज़र आएगा ये यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये एक अच्छा आपको इम्पल्सिव मूव नज़र आएगा। ये यहाँ पे ये देखें, ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद हैं और यहाँ से भी वो सेम चीज़ हो रही है जो कि हमने अभी देखी। ये मैं इसको ज़रा लार्ज टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, ये हमें नज़र आ रहा है। और ऑलमोस्ट ये जो कंप्रेशन वाला एरिया है ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है। अच्छा ये मैंने क्योंकि पहले भी देखा हुआ है, तो आप जब लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको मज़ीद इसकी क्लियरेंस हो जाएगी कि ये क्यों मैंने यहाँ पे इसको मार्क किया। मैंने क्योंकि चार्ट को पहले स्टडी किया हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पे प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन छोटे चार्ट्स में मिल जाएगी। अब देखें, लेकिन आपको ये रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, तो भाई ऐसा क्यों है कि यहाँ पे रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है जो कि आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको इतना आगे स्ट्रेच कर रहा हूँ और आपको उसकी एग्जाम्पल भी नज़र आ रही है। देखें बार बार वहाँ पे रिजेक्ट भी हो रहा है, रिक्लेम भी कर रहा है, ये नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे इसने रिटेस्ट भी किया है, ये तमाम चीज़ें आपको इधर नज़र आ रही हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ऐसी स्ट्रेटजी है जो अगर आप सीख लें तो ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है। आर्बिट्रम से निकलते हैं, इथेरियम पे देख लेते हैं, वो भी 1 आवर के चार्ट पे कि इथेरियम पे ऑर्डर ब्लॉक कहीं मौजूद है या नहीं है। तो इथेरियम पे तो एक ऑर्डर ब्लॉक हमें सीधा सीधा यहीं पे नज़र आ गया, ये रहा, ये ऑर्डर ब्लॉक एक बना हुआ है और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई है, तो प्राइस को यहाँ पे दोबारा आना है और प्राइस लाजमी यहाँ पे आएगी और रिक्लेम करने के बाद फिर बुलिश हो जाएगी प्राइस। और ये देखें एक और ऑर्डर ब्लॉक, ये खैर मैंने पहले से मार्क किया हुआ है, यहीं से दोबारा हम कह सकते हैं कि इसको एक सपोर्ट मिली और अभी ऊपर जा रहा है और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली रेजिस्टेंस मिलेगी, दोबारा सामना करना पड़ेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ है जो कि लोअर पे नहीं, मैंने हाई टाइम फ्रेम पे यकीनन किया होगा इसको, तो आप वहाँ जाके इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे किया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रेटजी है। खैर जितने भी चार्ट्स हैं किसी भी ओपन करें देखें तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि ऑर्डर ब्लॉक ऐसी चीज़ है जो किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लोअर हो तो उसका अपना ऑर्डर ब्लॉक होगा और हायर टाइम फ्रेम हो तो उसका एक अपना ऑर्डर ब्लॉक होगा। इसके ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है गाला के ऊपर। तो इंशाल्लाह देखें इसको, स्ट्रेटजी को आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेगी।